ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियों। ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सेम कंटेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरह आप पीडीएफ फॉर्मेट में साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये सीरीज कंप्लीट आपको कराई जा चुकी है, सारे नोट्स अपलोड करा दिए गए हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि आप इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो @UPI या @Paytm लगाकर हमें पेमेंट कर सकते हैं। जो साथी पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपके सपोर्ट के बिना किसी भी चैनल की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ब्रह्माज हाइड्रोलिक प्रेस। ये द्रव चालित प्रेस होता है साथियों, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और ये साथियों किस प्रकार इसका मैकेनिकल एडवांटेज हम ले सकते हैं, किस प्रकार इसमें फोर्स इंक्रीमेंट किया जाता है जिससे हम कम फोर्स या प्रेशर लगाकर बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने में। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस, जैक जो काम में आते हैं साथियों इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। साथियों, वेपर प्रेशर वाई डिजिटल क्लास, जिसे हिंदी में आप वाष्प दाब कहते हैं। साथियों, पेज नंबर 24 है डिजिटल क्लास का। वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, या आप इसे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं या वेपर प्रेशर, इस प्रकार समझ सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इट्स condensed phase at a given temperature in a closed system. The equilibrium vapor pressure is an indication of a liquid's thermodynamic tendency to evaporate. अर्थात आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों, किसी एनक्लोज सिस्टम में यदि आप टेम्परेचर अप करते हैं, ये सिस्टम बंद है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है जो वेपर बन रहा है साथियों। इस प्रकार आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आप इस पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं साथियों, तो इनिशियल स्टेज होती है, इसमें आप हीट दे रहे हैं, इनिशियल टाइम पर हीट दे रहे हैं नीचे से, तो इसका टेम्परेचर अप हो रहा है साथियों। टेम्परेचर अप होने के साथ साथ रेट ऑफ इवोपोरेशन, इसमें वाष्प बनने की जो दर है साथियों वो काफ़ी हाई होती है स्टार्टिंग में। रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लो, कंडेंसेशन नहीं होता है साथियों इसमें। यहाँ से ये लिक्विड की स्टेट मान लीजिए, तो इसमें से वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लग जाते हैं, वेपोरेट होने लग जाते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल साथियों। इंटरमीडिएट टाइम में थोड़ा और आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो साथियों ये उसके बाद इंटरमीडिएट में रेट ऑफ इवोपरेशन लो, यहाँ पर साथियों जो रेट होती है इवोपरेशन की, वाष्पन की, वो स्लो हो जाती है। और रिटर्न ऑफ कंडेंसेशन इज हाई, यहाँ पर थोड़ा हाई हो जाता है साथियों। और जो अपनी लास्ट स्टेज होती है कंडेंस्ड फेज, यहाँ आप देख रहे हैं साथियों इसमें इतना वाष्प बन जाता है, इसमें लिक्विड और वाष्प दोनों बैलेंस स्थिति में आ जाते हैं साथियों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेट होती है ROC इज इक्वल टू ROC और ROE, ये दोनों बराबर हो जाते हैं साथियों। ROE रेट ऑफ एवापोरेशन, ROC रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस फेज में साथियों फाइनल स्टेज में ये कंडीशन आ जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर इतनी वाष्प बनती है साथियों, ये एनर्जी लेकर ऊपर उड़ जाती है और फिर धीरे धीरे कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती है साथियों। इस प्रकार इस सिस्टम में जो ये वाष्प पर इस टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगाया जाता है साथियों इस सरफेस पर, ऊपर आप देखेंगे जो कंटेनर है इस पर, अर्थात प्रेशर सभी जगहों में समान होता है साथियों। इस आप सरफेस पर देख सकते हैं, किसी कंटेनर के पॉइंट पर देख सकते हैं, सभी जगह आपको जो प्रेशर मिलता है साथियों वाष्प की वजह से होता है, वही वाष्प प्रेशर होता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों पास्कल लॉ से। इसमें यदि यहाँ प्रेशर इतना है तो साथियों इस पॉइंट पर भी इतना होगा, प्रेशर सभी जगह समान ट्रांसमिट हो जाता है। चलिए साथियों, अब जान लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में संपीड़न कहते हैं साथियों। कंप्रेसिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप कंप्रेसिबिलिटी को इज इक्वल टू इस प्रकार आप देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस प्रकार साथियों कंप्रेसिबिलिटी से आप मतलब समझ सकते हैं साथियों, इस प्रकार कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और इस पे आप फोर्स लगाते हैं साथियों, ये स्लाइडर है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, पिस्टन सिलेंडर की तरह इसको आप नीचे ले आते हैं साथियों इस पोजीशन पे, तो ये वॉल्यूम इसका कम हो जाता है पहले इनिशियल वॉल्यूम से। जो ये साथियों इसकी एबिलिटी होती है यही कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है साथियों। इसे आप इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप इस प्रकार देख सकते हैं साथियों कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 20,000 टाइम एयर। वाटर की जो वाटर और एयर का रिलेशन है साथियों, आप एयर को वाटर से 20,000 टाइम कंप्रेस कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार
100 टाइम वाटर कंप्रेस हो सकता है साथियों स्टील से। ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, या आप कंप्रेसिबिलिटी को अन्य शब्दों में कहना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। जो फ्लूइडों की कंप्रेशन या संपीड़न वाली क्षमता होती है साथियों, गुण होता है, वही कंप्रेसिबिलिटी है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी साथियों आप पढ़ चुके हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हम साथियों डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी यहाँ भी आप देख सकते हैं, किसी फ्लूइड को वहाँ पर सॉलिड को आप चेंज करते हैं उसका वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लूइड का चेंज किया जा रहा है। तो साथियों बल्क मॉडुलस इस प्रकार लिखा जा सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।